चलावे का श्राप। एक डरावनी दास्तान। राजस्थान की रेतली धरती पर बसे एक पुराने गांव कनकरोली की रातें सदियों से अजीब और डरावनी मानी जाती थीं। दिन में यह गांव साधारण लगता था। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, बच्चों की हंसी, खेल और मंदिर से आती घंटियों की आवाज। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता और अंधेरा घिरता, हवा में सन्नाटा पसर जाता। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें धरती के बाहर नागों की तरह फैली हुई थीं। गांव वाले मानते थे कि उस पेड़ पर चलावा नाम की एक चुड़ैल वास करती है। कहते थे कि यह चुड़ैल पहले एक स्त्री थी, रूपमती नाम की, सौंदर्य में बेमिसाल, लेकिन उसका अंत बहुत ही भयानक था। कई साल पहले गांव का ठाकुर रूपमती से मोहित हो गया था, लेकिन रूपमती पहले से ही अपने प्रेमी भीम से ब्याह करना चाहती थी। ठाकुर ने जब यह सुना तो गुस्से में दोनों को गांव के चौक पर बुलवाया और झूठा इल्जाम लगाकर भीम को मरवा डाला। रूपमती ने ठाकुर से माफी की भीख मांगी, पर किसी ने उसकी न सुनी। अंत में उसने उस बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मरते समय उसने चीख कर कहा था, इस गांव में कोई भी स्त्री सच्चा सुख नहीं पाएगी, और जो भी रात को इस राह से गुजरेगा, मैं उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि वह चलावा बन गई। पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। रात को वहां से अजीब हंसी की आवाजें आती। कई बार कोई औरत सफेद कपड़ों में दूर खड़ी दिखती, और अगर कोई उसके पीछे जाता तो उसका वापस आना लगभग नामुमकिन था। गांव वाले अक्सर कहते, चलावा अपने शिकार को रास्ता पूछकर फौंसाता है। वह औरत बनकर साथ चलती है, पर उसके पैर उल्टे होते हैं। जिसने एक बार उसके पैर देख लिए, उसका बचना मुश्किल है। गांव का एक नौजवान रामलाल मेहनती और निडर माना जाता था। वह इन कहानियों को मजाक समझता था। उसने कई बार दोस्तों से कहा था, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर होते तो मैं कब का उनसे मिल चुका होता। एक रात वह खेत से देर से लौटा। चांदनी रात थी, लेकिन वातावरण में अजीब ठंडक थी। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे सामने से एक औरत दिखाई दी। वह औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। वह बोली, भैया, मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? रामलाल को तनिक भी डर नहीं लगा। उसे लगा यह तो साधारण औरत है। वह बोला, हाँ हाँ, आओ बहन जी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। कलेजा मुंह को आ गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसी समय औरत की आवाज गूंजी, अब क्यों डर रहा है? तू तो मुझे घर छोड़ने चला था ना? रामलाल चिल्लाकर भागने लगा, लेकिन चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसे लग रहा था जैसे हर पेड़, हर झाड़ी से वही औरत निकलकर उसे घेर रही है। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा, और गिरते ही उसे किसी ने ठंडी उंगलियों से पकड़ लिया। उसकी आखिरी चीख पूरे गांव ने सुनी। उसे बरगद के पास बेहोश पाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ फटे हुए और आंखें फटी हुई। कई दिनों तक वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। होश आने के बाद भी वह हर किसी से कहता, उसके पैर उल्टे थे, मैंने उसे देखा, वह सच में है। रामलाल जिंदा तो बच गया, लेकिन वह कभी सामान्य नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर बसा रहता, और वह रात को बार बार चीख कर उठ जाता। गांव वाले कहते हैं कि आज भी जब कोई उस बरगद के पेड़ के पास से रात को गुजरता है, तो सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है। कभी वह रोती है, कभी हंसती है, और अगर किसी की नजर उसके पैरों पर चली जाए तो वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव की औरतें बच्चों को अब भी डरा कर सुलाती हैं, सो जा वरना चलावा आ जाएगा। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, और उसके नीचे से रात में गुजरते ही हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, अब तू कहां जाएगा, मैंने तुझे चुन लिया।